आनंद जी, ये जो छोटी छोटी यात्राएं बड़ी यात्राएं निकलेंगी, कांग्रेस इससे क्या हासिल करेगी? और देश के लिए, देश की राजनीति जो एक लोगों को दिमाग में तेजाब में बदलने की जो राजनीति है, क्या आनंद जी वो कुछ सुकून भरी चीजें ला पाएगी? आनंद जी सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है आनंद जी से जी संजय जी धन्यवाद। जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही आनंद जी, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आनंद जी, आ रही है। मैं सबसे पहले तो भाई जी नमस्कार। और जरा आप अपनी आग बचाए रखिएगा भाई, आग क्योंकि फैल रही है तो जल्दी बुझ नहीं रही है आजकल, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं एक बात कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या फायदा हुआ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा या कोई भी यात्रा, ये वो चीजें होती हैं जहां पे सफर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मुकाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सफर से आप बहुत कुछ सीखते हैं। आनंद जी, शायद आपका आपका कि वो सिर्फ इसलिए ऐड कर रहा हूं कि मेरे नजर में दो तीन लोग ऐसे थे जिन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा का कहीं साथ दिया था। जब महाराष्ट्र में आए थे तो उद्धव ठाकरे। आनंद जी आप सुन पा रहे हैं? वो नेट का कुछ था, खैर मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मैं दो तीन लोगों के नाम ले लूं। जब महाराष्ट्र में गई थी तो उद्धव ठाकरे के लड़के आदित्य ठाकरे, शरद पवार की लड़की सुप्रिया सुले, ये लोग साथ चले थे। और कश्मीर में सबसे सुखद बात थी कि महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला आजमी, मतलब सीनियर अब्दुल्ला और जूनियर अब्दुल्ला, ये सब लोग साथ चले थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे लिए था वो एक इमोशनल मोमेंट था जब कश्मीर के लोगों को ये लगा, क्योंकि इस यात्रा का सबसे हाई पॉइंट, और शायद राजनीतिक रूप से उनको अभी कुछ नहीं मिलेगा वहां, वो कश्मीर था। अब मैं थोड़ा भारत जोड़ो यात्रा पे जो जैसे मैंने समझाया, ये यात्रा के साथ साथ एक विचार था आमजन से जुड़ने का। और जो संदेश राहुल गांधी दे रहे थे वो आमजन के साथ साथ बीजेपी को लगता है कि उसको एड्रेस कर रहे थे, मुझे लगता है वो कांग्रेस को ज्यादा एड्रेस कर रहे थे। वो कांग्रेस जन को बता रहे थे कि आमजन के से बिना जुड़े तुम्हारी जो भी दुर्गति हुई है, आप जन से जुड़ो, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा जो अभी हम लोग उत्तराखंड की कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा एक विचार हो गया है। और शायद जो भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह की, जिसको पार्ट 1 बोला जा रहा है, या उस तरह की भारत जोड़ो यात्रा फिर से नहीं होगी, जो मुझे लगता है। वो उस विचार की तरह से उत्तराखंड में होगी, हर राज्य में होगी, इस तरह का तो होगा। क्योंकि दो कारण हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्रा मेरे ख्याल में, अगर मोदी जी और अमित शाह की सरकार है, वो चाहे कुछ हो जाए, वो इस यात्रा को नहीं होने देंगे। वो नहीं होने देंगे, वो जमीन आसमान एक कर देंगे। अब वो भारत जोड़ो यात्रा को नहीं होने देंगे। उनको समझ में आ गया है कि ये नहीं हो सकती है, क्योंकि इस स्केल की। अच्छा, एक चीज और है, दांडी यात्रा क्या दोबारा हुई थी? क्योंकि अब जैसा जैसा डॉक्टर अनिल ने कहा कि वक्त नहीं है, इस समय समय भी नहीं है, चुनाव सामने है, और कुछ नया करते रहना है, और कुछ ऐसा करते रहना है जो सतत रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इस यात्रा में जनता ने क्या पाया? जनता ने ये पाया कि कपड़े से कोई नेता नहीं बनता है। कपड़ा पहन लो और वो इवेंट मैनेजमेंट कर लो, उससे नेता नहीं बनता है। जनता ने पाया कि ये जो एक दिखावे वाला अध्यात्म होता है कि जाके गुफा में बैठ के 5 कैमरे लगा के आंख बंद कर लो, ये अध्यात्म नहीं होता है। और मेरी भारत जोड़ो यात्रा के समय भी आपके शो पर मैंने कई बार कहा, मैं आज भी मानता हूं, ये केवल शारीरिक क्षमता से नहीं हो सकता है। जब तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग और ताकतवर नहीं होगा, वो इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता है। ये शारीरिक क्षमताओं की बात नहीं है। ये शारीरिक क्षमता ऐसे बहुत से जो ऐसे मजदूर हैं जो इतना दौड़ जाएंगे, लेकिन इस तरह की यात्रा को करने के लिए आपके आध्यात्मिक रूप से, और जो दूसरे तरफ के भाई साहब दिखाते हैं, ये मन की बात नहीं है, ये आमजन से करने की बात है। ये कहने की बात है कि मैं जब यात्रा के दौरान लोग मुझसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं बात सुनने को तैयार हूं, मैं बोलने को तैयार हूं, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूं। क्योंकि अगर मैं आपको नेता मान रहा हूं तो उस नेता की पहली नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरी सारी शंकाओं को दूर करे। वो किसी उसको न करे, नहीं ये राष्ट्र हित में है और ये कौन से हित में है। और एक बात और, शिक्षा की बात भी कहीं ना कहीं आ ही जाती है। मैं उत्तराखंड के लिए एक थोड़ा सा जल्दी से इसलिए कह दूंगा कि वो इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तराखंड की यात्रा जिस वजह से हो रही है, वो थोड़ा हम लोगों को उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए। अग्निवीर योजना के विरोध में हो रही है।
उत्तराखंड की बात मेरे किसी साथी ने कही कि 2 गढ़वाल और कुमायूं 2 रेजिमेंट है, रेजिमेंटल सेंटर। मेरा आग्रह है कि अगर कोई लैंसडाउन जाए तो गढ़वाल का रेजिमेंटल सेंटर जरूर जाए। बढ़िया म्यूजियम है, आपको वहां देख के लगेगा कि देश के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर कोई रानीखेत जाए तो कुमायूं के रेजिमेंटल सेंटर में जरूर जाए। एक चीज ये समझ लीजिए कि अग्निवीर की जो फौज है, जिस तरह से अग्निवीर को करके पेश किया जा रहा है, फौज किस चीज की ट्रेनिंग देता है? फौज ट्रेनिंग देता है डिसिप्लिन की। फौज ट्रेनिंग देता है इस बात की कि अगर देश की बात पे आ जाए तो जान दे दो। फौज कोई इस बात की आपको ट्रेनिंग नहीं देता है कि आप राइफल कितनी अच्छी चला रहे हैं, वो तो एक पार्ट ऑफ द जॉब है। फौज इसकी आप अपना जीवन दे सकते हैं इस बात की ट्रेनिंग देता है। और एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो फौज क्या है? हम और आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, देश की इंश्योरेंस पॉलिसी है फौज। देश की क्या आपको मरना जरूरी है कि इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम मुझे मिल जाए? डिफेंस के बजट पे इस देश में जो लोग बात करते हैं कि ये असल में सैलरीज और पेंशन बहुत हो गई है, तो इंश्योरेंस मत लो ना, बंद करा दो इंश्योरेंस इस देश में। देश की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आप सैलरी और उसका रोना रोते हैं, आप अपना बजट का कितना हिस्सा देते हैं? आज आप कहते हैं 40-50%। अरे आप जब बजट बढ़ाएंगे ही नहीं तो 40-50% कल के दिन 100% हो जाएगा। आप अपने बजट का कितना हिस्सा फौज को देते हैं ये जरा होगा। और मैं एक और चीज कहूंगा, ये जो पेंशन की बात करते हैं ना, व्यापारी नहीं देश चला सकता है, किसी व्यापारी ही नहीं ये स्कीम लाई है। तो फौज को अगर तौलेगा कि इससे देने से मुझे इतना पैसा और इतना, फौज को तौल नहीं सकते हैं। आदमी की जान की कीमत आज तक इस देश में, इस दुनिया में कौन लगा पाया है भाई? वो अपनी जान देने को तैयार हैं। या एक पुलिस का आदमी एक डंडा लेके आ जाए ना, चलेंगे बाहर हम सब लोग, ये स्टूडियो छोड़ के मैं भी भाग जाऊंगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो लोग जो इसको कर रहे हैं ये कौन लोग हैं? एक उदाहरण, आपको सिर्फ एक उदाहरण देख लीजिए। रशिया में अभी वैगनार जी आए थे, जो प्राइवेट मिलिशिया थे। आप प्राइवेट मिलिशिया बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये 4 साल बाद अगर बच्चे आएंगे तो वहां होंगे क्या? आप इनको इस देश में एक प्राइवेट मिलिशिया की तैयारी कर रहे हैं। और जो इस देश के उद्योगपति क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, उनको बिना प्राइवेट मिलिशिया के वो घूम भी नहीं पाएंगे अगर यही सरकार चलती रही। तो मैं अग्निवीर के ऊपर भी अलग से एक, मेरे ख्याल में संजय जी आपको बात करनी चाहिए, अलग से एक सेशन करना चाहिए, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है और देश के साथ वो धोखा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने।